नमस्कार, मैं शाहनवाज हुसैन। आप देख रहे हैं मिशन सोसाइटी न्यूज़। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। देश का एक तबका उन्हें बधाई दे रहा है, तो एक तरफ बेरोजगार युवा बेरोजगारी दिवस, पनौती दिवस, महंगाई दिवस मना रहा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता अतीक अहमद जी है। हम उनसे बात करते हैं। क्या अतीक जी, आपको क्या कहना? कहना यह है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक तबका नहीं, हिंदुस्तान की जनता जो है, मतलब उनको बेरोजगार दिवस की बधाई दे रही है। जनता कह रही है कि मोदी जी, आपका जो नारा था हर हर मोदी और घर घर मोदी, तो आपने उस नारे को फॉलो करते हुए मतलब ये है कि हर घर के अंदर बेरोजगारी पहुंचाने का जो काम किया है, उस पे जो है आपको बहुत बहुत बधाई। ट्विटर पे जो ट्रेंड कराया जा रहा है, ट्विटर पे ट्रेंडिंग में है। आप देखिए कि जो हैप्पी बर्थडे बोलने वाले लोग हैं, जो विश करने वाले लोग हैं, वो मात्र 4 से 5 लाख हैं। और जो बेरोजगार दिवस मना रहे हैं आज, जो रोजगार दो मोदी कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि अखंड जो है कि ये दिवस मनाया जा रहा है, तो आप उसको देखिए। उसको मतलब यह है कि लगभग 1.5 मिलियन 2 मिलियन में लोग वो कर रहे हैं। तो इससे पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी की जो है, मतलब मुंह पे तमाचा मारने का काम ट्विटर के जरिए किया है लोगों ने। आप देखिए, हमारे सर पर ही जिम्मेदारी रहेगी, हमारे सर पर ही उधारी रहेगी, और मोदी जी, जनता के सर पर ही जिम्मेदारी रहेगी, और सारे व्यापार निजी हो जाएंगे, बस सरकार ही सरकारी रहेगी। अगर आप इतना निजीकरण करने के माहिर हैं, आपको निजीकरण करने में अगर बेनिफिट है, तो आप सरकार को भी निजीकरण में करिए ना। तो ये चीज़ सारी जनता समझ चुकी है। जो मोदी जी कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार युवाओं को दिया जाएगा, देखिए, पिछले साल की तरह इस साल भी मोदी जी के जन्मदिन को खास बनाएंगे। खास जो है जनता ने बना दिया है, खास बनाएंगे उन्हें। उनका जुमला, और 2 करोड़ का जो जुमला उन्होंने दिया था रोजगार का युवाओं को, वो आज याद दिलाएंगे। इसी को लेकर जो है जनता ने, युवाओं ने जो है ट्रेंड किया है ट्विटर के अंदर। आप देखिए, ट्विटर पे देख सकते हैं कि जिस तरह से वो सुर्खियों में आए थे, जिसके सहारे, एक ट्विटर के सहारे, सोशल मीडिया के जरिए वो सुर्खियों में आए थे। लेकिन क्या हुआ? अरे, खुद को यूं सुर्खिए अखबार में रखा उसने, और हम युवाओं को छोले भटूरे बेचने बाजार में रखा उसने, पकोड़े तलने बाजार में रखा उसने। और जो हमारे मुल्क की करते हैं दलाली लोगों, जो हमारे मुल्क की करते हैं दलाली लोगों, ऐसे ही लोगों को सरकार में रखा उसने। क्या आप ऐसे ही लोगों को रखेंगे? कोई कहेगा कि अब्बा जान वाले। अरे, अगर अब्बा जान का दर्द पता होता तो अलीगढ़ के अंदर जो हमारे मोदी जी पधारे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो पधारे थे, उनको देखना चाहिए था कि फिरोजाबाद के अंदर जो अब्बा जान बच्चों को जो गोदों में लेकर रातों पे जो है पैदल भाग रहे हैं अस्पताल के लिए, और आप जो है देश के स्टेट के मुख्यमंत्री होके, और आप जो है उसकी देखभाल नहीं कर सकते। आप इतनी तरह, ये जो चोला पहने हुए हैं आप, योगी जी, ये जो वस्त्र आप पहने हुए हैं, इसका सम्मान रखिए। कम से कम ये देखिए कि इस वस्त्र को पहनकर आप जो है एक एक तराजू में तोलने का काम करिए पूरे उत्तर प्रदेश को। आप कहते हैं अब्बा जान। अरे, अब्बा जान का दर्द आपको तब पता होता अगर आपके कोई बच्चा होता, और उसको अगर फीवर होता तो, और कोई मुहैया नहीं कराता आपको, अस्पताल की व्यवस्था नहीं होती, तो आप पता लगता। उन अब्बा जान की जगह आप खड़े होकर सोचिए ना, जो लोग रातों को भाग रहे हैं, साइकिल पे बच्चे को लेके जा रहे हैं, एम्बुलेंस तक नहीं अवेलेबल करा पा रहे आप। तो ये सारी चीज़ें, ये नाकामियाँ जो आज ट्विटर के जरिए जो है मोदी जी को दिखा दिया उत्तर प्रदेश के, पूरे भारत के युवाओं ने, कि मोदी जी, हमें रोजगार चाहिए, ना कि पकोड़ा तलना। पकोड़ा तलना कोई रोजगार नहीं होता है। और पकोड़ा तलने का आप रोजगार देते हैं, महंगाई सरसों का तेल कर देते हैं 200 के पार। अरे, आपकी जो सरकार आई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, क्या हुआ? महंगाई को आपने जो है समुंदर पार करा दिया मोदी जी। समुंदर पार, हाथ ही नहीं आ रहे लोगों के। आप देखिए,
जो कहते थे, बच्चे खेला करते थे कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 और 100 में लगा धागा चोर निकल के भागा। आज कंडीशन यह है कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो डीजल 90 पेट्रोल 100 और 100 में लगा धागा सरसों का और सिलेंडर, सरसों का तेल और सिलेंडर उछल के भागा। सरसों का तेल 230 रुपए है, सिलेंडर 930 रुपए है। आप देखिए कहाँ देश को लेकर जा रहे हैं आप। देश की जनता का क्या हाल है, जनता के ऊपर क्या गुजर रही है। जो गरीबी में जीने वाले लोग हैं वो कैसे अपना पालन पोषण करेंगे। आप जो है डिवाइड एंड रूल फॉलो करा रहे हैं, लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, देश के अंदर जो राजनीति होनी चाहिए वो युवाओं का सम्मान होना चाहिए, युवाओं को रोजगार होना चाहिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। आप देखिए, जो आप कहते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया, उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है कि 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए कि कितना फर्जीवाड़ा चल रहा है कि जिसको आप गाली देने का काम करते हैं उसकी सड़कें चुराते हैं। आप कलकत्ता की सड़कें चुरा कर लेकर आए क्योंकि फर्जी विकास के सहारे, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखबार के फ्रंट पेज में पधारे। तो ये जनता से मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह से आपने आपको जो आईना दिखाने का काम किया है मोदी जी को ट्विटर के माध्यम से, यही आईना जो है आप उत्तर प्रदेश के अंदर वोट के माध्यम से दिखाइए। यही आईना जो है आप युवाओं से मैं कहना चाहूँगा कि पूरे भारत के अंदर सड़कों पर उतर के दिखाइए। आप जो है रोज़गार मांगिए, अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, और रोज़गार आपका हक है, आपका अधिकार है। क्योंकि अगर आपने किसी को एक मुखिया बनाया है, देश का अगर प्रधानमंत्री बनाया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तरह तरह से बहरूपिया बन के प्रचार करे। उसका मतलब है आपको रोजगार दे, महिलाओं को सम्मान दे। और आप उत्तर प्रदेश को जो है कहते हैं कि विकास पुरुष हैं, वो जो हैं योगी जी जो हैं, ऐसे जो मुख्यमंत्री नहीं देखे। तो उन मुख्यमंत्री जी के लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि आपको जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो व्यवस्था बना रखी है उसे जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। अब आपको भगाने का काम करेगी जनता उत्तर प्रदेश से। भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त कराने का काम करेगी उत्तर प्रदेश की जनता। और युवाओं का यही संदेश है ट्विटर के माध्यम से। युवाओं का नारा है, उत्तर प्रदेश हमारा है।